साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चौटन के विधायक आदूराम मेघवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल, स्वरूप सिंह खारा, बालाराम मूंड, रेलवे के अधिकारियों ने सभी ने मिलकर बाड़मेर से मुन्नावा के लिए एक और नई ट्रेन रवाना की है शाम को 17:15 पर 5:15 बजे। तो अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस ट्रेन को रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हो। केंद्रीय मंत्री सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा के वरिष्ठ नेता सभी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। तो साथियों, फटाफट एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को, ताकि सभी को पता चले बाड़मेर से मुन्नावा के लिए अब 2 फेरा ट्रेन चलेगी, एक सुबह एक शाम को। देख लो, ये ट्रेन मुन्नावा के लिए रवाना हो गई है। चलो कैलाश चौधरी से बात करते हैं। उपस्थित सभी सज्जनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो आज गडरा रोड और मुन्नावा क्षेत्र के लोगों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कई समय से इंतजार था। मैं जब भी जाता था तो एक बात होती थी कि ये रेल के 2 फेरे करवा दो, कैसे भी, और आज वह शुभ घड़ी आ गई है। तो इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये आज इसका यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। 2 फेरे अपने होंगे इस ट्रेन के। और वैसे बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर कनेक्टिविटी की दृष्टि से काफ़ी चीज़ें करने की आवश्यकता है और काफ़ी काम हुए भी है। कई ट्रेनें अपने यहाँ पर नई शुरू हुई है और कई ट्रेनें, जैसा कि अभी अहमदाबाद की बात हुई, बॉम्बे की ट्रेन है, तो बॉम्बे के लिए कभी कोई ट्रेन यहाँ पे हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन हमारे प्रवासी भाइयों के लिए बॉम्बे की ट्रेन भी प्रारंभ हुई है यहाँ से। और उसके साथ ही अभी जैसा कि अहमदाबाद के लिए भी मैंने आदरणीय हमारे मंत्री जी से निवेदन किया है, तो वो भी ट्रेन आपके जल्दी शुरू होने वाली है। अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन होगी। और जयपुर के लिए भी, जैसा कि पहले दिल्ली जाते थे तो दिल्ली की एक ट्रेन अभी अपने रात को रेगुलर एक ट्रेन निकलती है यहाँ से दिल्ली, और एक दिन छोड़ के ऐसे, तो लगभग कभी 2 ट्रेनें दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली के लिए जाती है, तो कभी एक ट्रेन तो पक्का ही जाती है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी की दृष्टि से सबसे बड़ी आज साउथ से लेकर अन्य अन्य प्रकार की ट्रेनों को जिस तरह से यहाँ कई शुरू हुई है नई, लेकिन यहाँ पर जब तक यार्ड की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वाशिंग और वो सारी जो समस्याएं रहती है, उसको लेके मैं निश्चित रूप से प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर वाशिंग और यहाँ पे यार्ड बन जाए, ताकि जो भी ट्रेन आती है तो उसके इंजीनियरिंग का वगैरह सारा जो काम हो, वो सारी आने वाले समय में यहाँ पर एक शानदार ऐसा यार्ड भी बनेगा, जिसमें हमारे वंदे भारत जैसी ट्रेन भी अगर आएगी तो उसका भी एक नई टेक्नोलॉजी का साथ यहाँ पर बनेगा। उसका भी प्रपोजल लगभग स्वीकृत है और उसका पैसा भी है, सब कुछ है। तो मेरा आप सबसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का एग्जैक्ट टाइम है 5:15। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस जगह पर ये सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी मैंने पिछले 5 साल के अंदर जितना भी संभव हुआ मैंने कोशिश की है, और भी मुझे करने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से उसके लिए प्रयासरत हूँ। और अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी आज रेलवे के स्टेशन हमारे सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं, आज पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर रेलवे के नए नए जिस तरह से अच्छे अति आधुनिक सुसज्जित कैसे रेलवे स्टेशन बने, उसके रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हुई है हमारे देश के अंदर, और इसके साथ ही जितने भी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी तो पिछले 5 साल तो इसकी सिर्फ नींव रखी थी। पिछले जो काम था उसमें 5 साल जो मोदी जी थे उसमें तो उन्होंने रांग भरने का काम, मतलब समतल करने का काम किया था। जो गड्ढे इन्होंने 60 साल खोद रखे थे, इन 5 सालों में देश की विकसित भारत की नींव रखी गई है, यानी कि नींव भरने का काम अब हो चुका है। और अगले 5 साल में आप देखना कि विकसित भारत 2047 और 1000 साल की इबादत के लिए हमारी जो एक
मूर्त रूप से जिस तरह से मीनार खड़ी होनी चाहिए वो मीनार खड़ी होगी। और इसलिए मैं अगले 5 साल के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जितने काम करवाए, मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसे काम पहले हो गए होते तो हमारा भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अब 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमें निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को आगे बढ़े, हमारा दुनिया का 1 नंबर देश बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भारत को 1 नंबर का देश बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। और इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से ये भी है कि यही समय सही समय, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और इस सही समय के अंदर ही अपनी ये ट्रेन भी रवाना हो रही है और 5:15 लगातार एकदम बज रहे हैं। तो इस सही समय पर अपन चले, क्योंकि मोदी जी समय के पंक्चुअल हैं और अपन समय पर जाकर हरी झंडी दिखाएं, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। तो हम निश्चित रूप से मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और हमारे